guys, welcome back to my YouTube channel. This video will be all about the story time. While telling that story, मैं अपना side by side makeup भी करती रहूँगी and I will tell you that interesting story जो मेरी school time. So first let's just start with the पहले मैं अपने बाल secure कर लेती हूँ. So first what I will do is पहले मैं मेरे जो आगे के hairs हैं मैं उनको पहले secure कर लेती हूँ by these small clips. Okay. सो बेसिकली मैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बिकॉज आई हैव केप्ट मिरर दिस साइड. सो इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान वहाँ पर नहीं रहेगा, इस साइड रहेगा. सो दैट्स द रीज़न. ओके सो perfect. So yeah. So let's get started with the same. So मैं जो भी आपको स्टोरी बता रही हूँ वो मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. ओके सो वंस अगेन एंड व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली कि मैं जो तो बेसिकली रो मॉनिटर जो मिसने मुझे बनाया था दैट वाज नॉट फॉर द रीजन दैट आई वाज स्कॉलर बट डेफिनेटली मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी. दैट वाज अल्टीमेट रीजन कि मिसने जो है मुझे रो मॉनिटर बनाया था. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन हमारा जो था बेसिकली मिसने में कुछ कंप्लीशन के लिए बुक बोला था. ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बुक थी वो उस टाइम पर कंप्लीट नहीं थी. ठीक है. सो बेसिकली मिस ने बोला कि जिनकी भी बुक कंप्लीट है प्लीज़ कीप देयर बुक, और जिनकी बुक भी कंप्लीट नहीं है उनके जो बुक में है वो मिस देगी रिमार्क. एंड मुझे वो रिमार्क चाहिए था नहीं. एंड हुआ यूँ कि मैंने ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स को पहले ही बोल दिया था दैट मैंने जो है मेरा बुक जो है कंप्लीटेड नहीं है. सो मैं अपनी बुक डेफिनेटली सबमिट तो करूँगी नहीं क्योंकि मुझे रिमार्क डेफिनेटली चाहिए नहीं. ठीक है. देन उसके बाद हुआ ये कि मेरी जो फ्रेंड जिसको मैंने बताया था कि बेसिकली मेरी जो बुक थी वो इनकम्प्लीट थी, मैंने लाया नहीं है लेकिन मैंने बुक लाई थी. ठीक है. उसे ये बात पता थी. सो जैसे मिस ने सबकी बुक ली एंड जिसकी बुक भी इनकम्प्लीट थी मिस ने गई एंड मिसेस जाके कंप्लीट एंड चेक करके रिमार्क देके सबकी बुक रिटर्न कर दी. एंड आफ्टर रिसर्च बेसिकली आफ्टर ब्रेक हुआ ये कि मेरी जो है मैं उस लड़की का नाम जो है इस वीडियो में आई विल कीप एज एन इडियट बिकॉज उसने वो हरकत ही इडियट वाली की थी. एंड वो जाके उससे मिस को ये बोल दिया दैट कि मेरी जो बुक है बेसिकली वो इनकम्प्लीट है एंड मैंने वो बुक लाई है एंड वो बुक मेरे बैग में है. एंड उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था दैट मुझे जो है वो हिंदी की जो मेरी मिस थी शी लिटरली स्कोल्डेड मी बेसिकली इन फ्रंट ऑफ होल क्लास. एंड मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने मुझे मेरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट नहीं की, तो एक दूसरे डिवीजन में बुला के मेरी इतनी इंसल्ट की. इंसल्ट इन द सेंस इसका ऐसा बोलना था कि बेसिकली मुझे काफ़ी दुख होता है जो मेरे ऐसे बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. एंड मुझे मन में ऐसा लगा कि यार एक्सपेक्टेशन हो मुझसे, ये मुझे कभी पता क्यों नहीं चला. एंड उसके बाद बेसिकली मुझे मेरा कंसर्न ये था कि मिस को अगर मुझे डांटना था तो मिस मुझे अकेले में भी डांट सकती थी लेकिन मिस ने वो नहीं किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा. एंड मिस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनाया. ठीक है. एंड आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा बुरा कभी भी नहीं लगा. आई वॉज वेरी 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 सैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था. ठीक है. एंड या मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ उस टाइम पे बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी बिकॉज अब हो चुकी है चीज़ें तो आई कांट चेंज इट. ओके. सो या तो हुआ ये कि जब मिस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया देन उसके बाद क्लास में एंड मैंने कर लिया हेड डाउन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग. मुझे इतना रोना आया, इतना रोना. पूरे स्कूल टाइम में अपना इतना कभी भी रोया नहीं जितना मैंने उस दिन रोया. सो या मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ उस दिन एंड मैं बहुत ज़्यादा ही रो रही थी. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है पूरी क्लास को पता चल चुका था कि मैं रो रही हूँ क्यों बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मिस मुझे दूसरे डिवीजन में बुला के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया. एंड या सो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा रोई. तो मेरा जो भाई था वो मेरे सेम क्लास में था. ठीक है. सो आई वुड लव टू से वन थिंग दैट कि कुछ भी हो जाए भाई, आपका भाई आपके क्लास में या फिर आपका सिबलिंग आपकी सेम क्लास में कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड मेरा जो भाई है मुझसे 1 साल बड़ा वो मेरे साथ ही था. ठीक है. कि लेकिन ये चीज़ का फ़ायदा भी ऐसा देखा जाए तो कभी मैं नहीं जाती थी तो वो जब भी जाता था तो बेसिकली मुझे पता चलता था कि बेसिकली पूरे दिन में हुआ है क्या. ऑल्दो मेरे फ्रेंड्स भी हैं मुझे बताने के लिए बट ठीक है. मेरा भाई था तो उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती जाती थी कि जिस दिन मैं
स्कूल या फिर एब्सेंट हो जाती थी या फिर कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन होता था। सो बेसिकली ऐसा होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट सबमिशन है, जिस दिन मैं गई नहीं तो मेरा भाई जाके सबमिट कर देगा, तो वो एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें कि तब वो सिबलिंग अगर आपकी क्लास में तो फिर तो फ़ायदा ही है, ठीक है। एंड या तो फिर उसे सबने उसको जाके बोला कि तेरी बहन तो बहुत ज़्यादा रो रही है एंड ही जस्ट केम एंड उसने मुझे हैंकरचीफ दी एंड आई जस्ट स्टार्ट एंड मैंने अपने आंसू वगैरह पोंछे एंड फिर उसके बाद मैंने जब मेरे आंसू पोंछे तब मेरा लुक जस्ट उस लड़की वो इडियट की तरफ गया दैट उसने जो ये हरकत की है उसका बदला तो मैं काफ़ी गंदा वाला लेने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरा ऐसा था कि मुझे उसके सामने पहली बात तो बोलनी नहीं चाहिए थी ये बात, ठीक है। वो एक ऐसी लड़की थी, आई थिंक वो उसने मुझे काफ़ी बार ऐसा मुँह पे बोला था कि वो मेरे मुँह पे बहुत अच्छी बनती थी बेसिकली, ठीक है। सो उसका ऐसा बोला था कि तू प्रिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि तेरा जो भी तू मुँह पे लाइक यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि जिसको जो भी चीज़ अगर बुरी लगी अच्छी लगी तो वो मुंह पे ही बोलेगी, ठीक है। मतलब कोई पीठ पीछे ऐसा कुछ वो सीन नहीं है एंड दैट इज 100% ट्रू। आई बिलीव इन वन थिंग, अगर मुझे किसी भी पर्सन में अगर कुछ भी बुरा लगता है तो व्हाट आई डू इज मैं उसके मुंह पे ही बोल दूंगी। मैं ऐसा फेक प्रिटेंड नहीं कर सकती या कि मतलब मुंह पे अच्छा एंड फिर पीठ पीछे कि नहीं पसंद है, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। सो मैं काफ़ी रॉ हूँ, मुझे अगर कोई पसंद है तो मैं उसको दिखा दूंगी कि भाई ठीक है तू अच्छा है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट दैट गुड सो मैं वो मेरे मुँह पे क्लियरली आपको दिख जाएगा दैट या आई डोंट लाइक यू। सो या सो वो एक चीज़ थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ, बात तो सही कह रही है। चीज़ थी कि मुझे मुझे कुछ भी करना है लेकिन इसको बाद में वो करना है इसको मैं भी इससे बदला तो लेके रहूँगी, ठीक है। आई विल नॉट लीव हर लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो वो लकीली मुझे चांस भी मिला। सो बेसिकली हमारा हिंदी का एक लेक्चर था, हिंदी का लेक्चर था एंड मुझसे रखा था उसमें टेस्ट। सो टेस्ट था हमारा एंड मेरा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका था, मैंने जाके सबमिट भी कर दिया एंड चेक भी हो गया। एंड आफ्टर दैट लकीली आई वुड से दैट कि मैंने उस लड़की को चीटिंग करते हुए देख लिया एंड शी वाज लिटरली उसने जो बुक थी वो ओपन करके जस्ट उसके लैप पे ऐसा रखा हुआ था एंड शी वाज राइटिंग ऑन अ बेंच पे कि ऐसे कि लाइक ठीक है, उसे सब कुछ आता है, ठीक है। बट देन टू ओके सो शी स्टार्टेड राइटिंग एंड वो कब से कॉपी करी लिखी जा रही कॉपी करी लिखी जा रही एंड मेरी नज़र उस पर गई एंड आई थॉट कि ये तो बेस्ट बेस्ट तरीका है उसे पकड़ने का, ठीक है। मेरा बदला लेने का आई थिंक दिस वाज द बेस्ट टाइम। ओके सो मैं गई मिस के पास ऐसे अगर मैं डायरेक्टली मिस को ऐसा बोलती ना कि मिस वो कॉपी करिए तो मिस क्या करती, तो उसके पास मौका रहता, वो क्या करती अपने बैग में बुक डाल दी थी या फिर वो यू नो कुछ तो उसको बचने का मौका मिल जाता। सो व्हाट आई चूज टू डू इज कि मैं गई, मैंने सीधा उसकी बुक पकड़ी एंड मैंने ऐसे उठा के लिटरली बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सपोज दिस इज दैट बुक, मैंने उसको उठा के ऐसे लिटरली ऐसे रखा, मैंने बोला मिस व्हाट इज दिस गोइंग ऑन दिस लास्ट बेंच, प्लीज हैव अ लुक एट इट। देखा एंड मिस ने लिटरली उसे बहुत सुना बहुत ज़्यादा एंड वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने आई थिंक बेस्ट चीज़ कुछ की है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है तो आई थिंक आई डोंट रियली थिंक दैट कर्मा एग्जिस्ट। मुझे ऐसा लगता है आपको बदला अपने हाथ से ही लेना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं बेसिकली आप 1 टू 1 सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। पता नहीं बाद में आपको मौका मिले या ना मिले, मुझे तो बैंड सो सॉरी अभी तो मैं गाली देने वाली थी बट इट्स ओके। मैंने जो है बेसिकली अपना बदला उसी टाइम ले लिया था एंड ऐसा सेम मौका मुझे एक और बार मिला जब अगेन बुक चेकिंग का एक टाइम था, ठीक है। एंड शी वाज लाइक कि प्रिया मेरी ना बुक ना इनकम्प्लीट है, सो प्लीज कैन यू जस्ट टेल मी कि मेरी बुक कंप्लीट है एंड सो दैट कुछ आई थिंक कुछ इंटरनल का सीन था। सो इंटरनल के मार्क्स मिले थे एंड स्टैंपिंग का भी टाइम था उसी दिन। सो वो मुझे याद है बहुत अच्छे से। शी वाज टेलिंग मी कि प्रिया मैं इसको बोल देना कि मेरी जो बुक है वो थोड़ी सी बाकी है, सो बेसिकली 90% कंप्लीट है, आप स्टैम्प करके मुझे इंटरनल मार्क्स दे दो। एंड मुझे ऐसा था कि मैं ना भूली नहीं हूँ, ठीक है। जो तूने मुझे उस दिन फंसाया था मुझे वो काफ़ी अच्छे तरीके से याद है। तो मेरा ऐसा सीन था कि मैं तो डेफ़िनेटली अपना बदला तो उस दिन का लेके रहूँगी। अभी तक पूरा हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो मैंने अगेन क्या किया, उसने जैसा मुझे बोला मैंने उसका अपोज़िट जाके मैं उसको बोला दैट कि मिस इसकी बुक इनकम्प्लीट है, सो प्लीज़ चेक हर बुक। एंड जो जो चीज़ मुझे रिमार्क मिली थी, सेम चीज़ उसके साथ थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरा जो है बेसिकली ये हो गया बेसिकली मेरा जो भी बाकी था ना उसके साथ वो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा था कि जो इसी चीज़ मेरे साथ की है एंड उसको मतलब बेसिकली उसको ओन टेस्ट ऑफ मेडिसिन तो मिलना चाहिए ना। सो बेसिकली मेरा अल्टीमेट प्लान वही था। मैं हमें ना स्टार ऑफ द डे करके एक वो था पता नहीं अचानक कहाँ से ये लोगों ने चालू कर दिया था बट सो बेसिकली अगर स्टार ऑफ द डे की बात करूँ तो कॉमन सेंस की बात है, आपको तो ये लगेगा कि बेसिकली डे वाइज परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको वो मिलना चाहिए, ठीक है। बट पता नहीं है काफ़ी इडियोटिक चीज़ है बट ठीक है। हमारे स्कूल में वो फर्स्ट लेक्चर में ही बेसिकली दे दिया जाता था एंड सिंस मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बाजू वाली को मिल चुका है, मेरी पीछे वाली को मिल चुका है बट मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे वो सारी चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। बट या
दैट वाज द थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी वो स्टार ऑफ द डे नहीं मिला हुआ, ठीक है। सो मेरे घर पे डार्क लग रही है क्या? मेरी घर पे डार्क लग रही है, थोड़ी लाइट, लेट मी करेक्ट इट। सो या मुझे वो कभी वो स्टार ऑफ द डे वो मिला नहीं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट बेसिस पे वो लोग देते थे, बट मेरे भाई तक को मिल चुका था स्टार ऑफ द डे, बट मुझे नहीं मिला। सो या कोई बात नहीं, बट शायद मेरे नसीब में नहीं था वो। सो वही सारी चीज़ें थी, एंड मैं आपको लाइनर लगाने के बाद सो या अभी मैंने लाइनर लगा लिया है, एंड सो मैंने रिसेंटली ये मस्कारा लिया था। बेसिकली इसकी ये है स्काई है मस्कारा, इफ़ यू ऑल कैन सी, बट इट्स नॉट वर्थ द प्राइस। आई थिंक इट्स फॉर अराउंड कुछ 650 या फिर कुछ अराउंड 700 का था बेसिकली, बट मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। बेसिकली मेरे पास और एक है, एक मेबलिन का, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर वेट। सो मेरे पास एक और मस्कारा, उसकी वॉल्यूम मुझे काफ़ी ज़्यादा लेंथ अच्छी लगी। सो या सो मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज है। सो गाइज इफ़ यू रियली वांट दैट कि मैं आपको यू नो स्टोरी टाइम के रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। बिकॉज आई थिंक दैट कनेक्ट्स द मोस्ट, ओके। जो हमारी स्टोरी टाइम वीडियोस होती है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव कनेक्ट कर पाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली गाइज इफ़ यू रियली लाइक टू वॉच सम काइंड ऑफ स्टोरी टाइम्स वीडियोस, ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। मैं ट्राई करूँगी बेसिकली ऐसी वीडियोस और लाने की, ओके। सो आई थिंक मुझे क्लिप निकाल देना चाहिए, आई थिंक क्लिप के बिना ज़्यादा बेटर लग रहा है, ओके। सो मेरे पास ये एक आई फाउंडेशन है, दैट्स ये मार्स का, इफ़ यू ऑल कैन सी दिस, ओके। सो ये फाउंडेशन जो है वो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्वेट होता है, इसके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी लिया है मैंने, बट आई थिंक वो इतना वर्केबल नहीं है। सो इफ़ यू गाइज वांट कि मैं ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस लेके आऊँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड सो मैंने ब्लश नहीं लगाया, आई थिंक ब्लश बाकी। ऐसे और स्टोरी टाइम्स वीडियोस देखने हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वन और नॉट, ओके। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि बेसिकली प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में इफ़ यू गाइज कैन गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशंस दैट मुझे अपनी जो है वीडियोस और नेक्स्ट कैसी बनानी चाहिए। सो आई होप आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू रियली लव्ड इट सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।